अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और कैसे चल रहे हैं आप लोगों के काम? अच्छा, काफ़ी दिन से मैं बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई आप लोगों के लिए, लेकिन आज की जो वीडियो होगी ना वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह के हैं जिन्होंने हमें हमारी वीडियोस को देख के काम स्टार्ट किया, हमसे जुड़ के जो है वो काम स्टार्ट किया, हमसे सीखा भी है कुछ, उन्होंने कुछ हमें बताया भी, कुछ सीखा भी, मोटिवेट भी हुए हैं वो। तो सिर्फ़ और सिर्फ मकसद सिर्फ ये कि आप लोग मोटिवेट हो सकें, आप लोग मेहनत कर सकें। आप लोग जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप लोग भी इतनी अर्निंग फूड पांडा से आराम से कर सकेंगे। ठीक है, बात सारी एक, सबसे पहले तो आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जितनी भी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो 1.5 साल में हमने अपने किचन के ऊपर अप्लाई की, वो सारा यहाँ पर मैंने ना पोर्टल ओपन किया हुआ है। तो मैं ना आप लोगों को सारा पोर्टल के ऊपर से एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि हमने 1.5 साल में हमारी कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हुए, कितनी अर्निंग हुई। और जो आप लोगों ने थंबनेल देखा, ये मैंने थंबनेल ऐसे ही नहीं लगाया, ये ओरिजिनल चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, आप लोगों के लिए इसमें फ़ायदा होगा। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। और जो भी कमेंट होगा फिर आप लोगों का वो मुझे करिएगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें इंशाल्लाह परफेक्टली और सारी जो है वो सही चीज़ें ही शेयर करूँगी। आप लोगों को सारी चीज़ बताऊँगी कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। ठीक है, तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं अपना हमारी जो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, ये जो 1.5 साल की एक फूड पांडा के साथ जर्नी थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं वही आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फ़ायदा भी होगा, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये जो 12, 13, 14 मिनट की जो इतनी भी वीडियो बनेगी हमारी, इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ से भी सारे कुछ दिखाती हूँ। पहले आप मेरी ना कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखें। सबसे पहले तो देखिए ये चीज़ आ जाती है कि अब आप लोगों की जो है वो नीयत, आप अपनी नीयत साफ रख के अपना काम स्टार्ट करें। स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठ के अपना जो है वो काम स्टार्ट कर सकती हैं फूड पांडा के ऊपर। अगर आपको खाना बनाना आता है, अच्छा खाना बनाती हैं, आपकी फैमिलीज़ में पसंद करते हैं खाना, तो आप इस चीज़ से भी अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, बाकी जो बात होगी रेसिपीज़ वगैरह की कि हम लोग क्या लगाएं क्या ना लगाएं, तो वो मैं पहले भी बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर आगे भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ ही शेयर करूँगी, जो जब आप फूड पांडा पे उनको लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को उनका फ़ायदा भी होगा और आपको उनका प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वीडियोस पे न्यू भी होते हैं, तो उनको इन चीज़ की समझ नहीं आती कि हम लोगों ने कौन सी चीज़ कैसे करनी है। ऐसी है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि आप लोगों ने ये फूड पांडा एक्चुअली में है क्या। काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो छोटी सी मैं यहाँ पर एक बता देती हूँ कि फूड पांडा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप घर बैठे अपना खुद का खाना बना सेल करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो जो कमीशन होता है फूड पांडा का, उसमें 30% कमीशन फूड पांडा का होता है, 30 से 33% लगा लें। ठीक है, सारे टैक्स वगैरह ऐड हो गए और बाकी जो है वो आपका होता है। ठीक है, अब 30% कैसे वो कट करते हैं वो भी मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि हर 100 जितने भी आप पैसे कमाएंगे ना, हर 100 में से जो 30 रुपये होंगे ना वो फूड पांडा के होंगे और बाकी 70 रुपीज़ आपके होंगे। ठीक है, मतलब कि फूड पांडा जो है वो 30% कमीशन इसी तरह ही होता है कि अगर आपकी 1 लाख सेल हुई है तो उस 1 लाख में से 30,000 फूड पांडा का होता है और 70,000 आपका होता है। अब काफ़ी लोग इसमें सुन के ये भी होंगे कि 30,000 फूड पांडा का, तो जब ये आप काम करते हैं ना तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ घर बैठ के ऑनलाइन रजिस्टर होना है। गूगल पर जाके लिखे हैं फूड पांडा पार्टनर। लाइफ में लगेगा इंक्रीमेंट जब बचत होगी विद यांगो। हर रूट पे सबसे कम रेट गारंटी। यांगो, लोएस्ट प्राइस गारंटी। वहाँ पे फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करें। ठीक है, उनकी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी, वो आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ वो करवा देंगे। ठीक है, और वो फिर आपको ये भी बोलते हैं कि आपने 18 से 19 या 15 जितने भी वो कहते हैं आइटम्स आप लोगों ने अपने मेन्यू में लाजमी लगानी है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि आइटम्स, इतनी ज़्यादा आइटम्स हम कैसे रखेंगे। तो डिशेज़ और आइटम में डिफरेंस होता है। डिशेज़ में हम हमारी एक एक चीज़ की डिश रहती है, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल चिकन बिरयानी है, चिकन कढ़ाई है,
ठीक है, चिकन कौरमा है, ये 3 डिशेज हो गई। लेकिन जो आइटम्स होते हैं वो उसमें आइटम्स में आपकी सारी चीज़ें, उस आइटम में आपकी रोटी भी आएगी, आइटम में आपकी कोल्ड ड्रिंक भी आएगी, आइटम में जो है वो आपके एग्स भी आएंगे, आपकी ब्रेड्स भी आएगी। ठीक है, इस तरह सारी चीज़ें मिल मिला के ना तो आपका इतना जो है वो आराम से आइटम्स, बल्कि 15-16 से भी ज़्यादा आइटम्स हो जाती हैं। तो आइटम्स का आपने सुन के परेशान नहीं होना कितनी ज़्यादा आइटम्स हम क्या करेंगे, ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होता। मतलब कि सारी चीज़ें जब ऐड करें तो इतनी आइटम्स हो जाती हैं। ठीक है, और ना ही आपने फूड पांडा को खाना या वो आपके घर आते हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। सिर्फ आपने उनको एक पेज पे या एक वो फाइल देते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ें अपनी लिख के कि आप इन फ्यूचर अपने मेन्यू में क्या क्या बनाना चाहते हैं, क्या क्या आप सेल करना चाहते हैं, वो लिख के आपने उनको देना होता है और वो फिर आपको रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन तकरीबन जो है वो 20 से 25 दिन, अब ज़्यादा 15 से 20 कह लें, चलें 15 से 20 दिन मैक्सिमम जो है वो लग जाते हैं। कभी ज़्यादा भी हो जाए तो 22-23 दिन भी हो जाते हैं। ठीक है, 16,000 फीस है फूड पांडा की, जिसमें आपको एक वो डिवाइस देते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके ऑर्डर्स आते हैं वहाँ पर आपने ऑर्डर्स रिसीव करने होते हैं। अब पिछले दिनों मुझे एक कमेंट भी आया था कि 10,000 क्यों ना लें और हम 16,000 क्यों लें। तो 10,000 में आपको आपके जो है वो मोबाइल के अंदर करके देते हैं, लेकिन मोबाइल में वो आपके यहाँ ना एक अलग से मोबाइल होना चाहिए जिसके ऊपर आप जो है वो इस चीज़ को कर सकेंगे, क्योंकि उस मोबाइल में ना ऐसे आपने बस उसको सारा दिन ऑन रखना होगा ताकि जो है वो आपके ऑर्डर्स उसके ऊपर आ सकें। जिस तरह अगर आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा हो, डिवाइस हमारी हर टाइम ऑन होती है। ठीक है, तो उसके फिर मोबाइल फ़ोन पे हमारी कॉल्स वगैरह भी आती हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें मैनेज नहीं होती। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग जो है वो फूड 16,000 रुपये के उनकी जो है वो ऐप है, वो सॉरी उनकी जो डिवाइस है वो भी लें। डिवाइस पहले उनकी डिफरेंट तरह की थी जो हमारे पास है, लेकिन अब जो न्यू होम शेफ्स आ रहे हैं उनको वो सिंपल मोबाइल दे रहे हैं, उसके ऊपर सारा कुछ करके देते हैं। सही है, और ये हो गया फूड पांडा के बारे में। उसके बाद जो है वो जो मेन चीज़ हम बात कर लेते हैं कि ज़्यादा ऑर्डर्स किस तरह के। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने चीज़ के ऊपर फोकस करना है ना वो ये है कि आपने ना अपनी नीयत साफ़ रखनी है। नीयत साफ़ रख के ईमानदारी के साथ काम करना है। जितनी आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। दूसरी बात, कस्टमर्स के साथ आप लोगों ने कोई स्कैम नहीं करना, कोई फ्रॉड नहीं करना, कोई धोखा नहीं देना। धोखा, स्कैम, फ्रॉड ये किस तरह होगा, ये इस तरह के उसने कुछ और मंगाया है, आप कुछ और फूड उनको जो है वो उनके फूड में दे रहे हैं या उनके ऑर्डर में दे रहे हैं। ठीक है, वो आप लोगों से जो है वो इतना खाना या कम खाना दे रहे हैं या अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्कैम में ही आती है। ये अगर आप लोगों ने ये काम करना है ना, फिर आपका काम नहीं चलेगा। और मैंने इतनी ज़्यादा होम शेफ्स पर्सनली ट्राई किया ना जो ये चीज़ करती हैं, और मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि होम शेफ्स ने खुद ही अपने ना पाँव पर कुल्हाड़ी मारी हुई है कि वो लोग जो है वो लो क्वालिटी यूज़ करते हैं, चीज़ों अच्छी चीज़ें नहीं देते फूड पांडा के ऊपर, जो कस्टमर्स को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उनके ऑर्डर्स नहीं आते, उनकी रेटिंग्स ख़राब होती है। रेटिंग्स ख़राब होती है तो उनके ऑर्डर्स जो है वो आना ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पर अपनी रेटिंग दिखाऊँ तो आप लोग चेक कर सकते हैं, हमारे 1.5 साल में अभी तक 5 रेटिंग है। जब आप काम स्टार्ट करते हैं ना तो आपको एक अच्छा या 2 या 4 अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, तब आपकी 5 स्टार रेटिंग होती है। फिर वो आहिस्ता गिरती जाती है। जब आपको 1 स्टार आता है तो वो 1 पे चली जाती है। जब आपको 3, 2, 4 जितने भी स्टार आते हैं तो उतने भी, मतलब 5 स्टार अच्छे होते हैं, 5 स्टार हाईएस्ट रेटिंग है, 5 से ऊपर रेटिंग नहीं होती। तो हमारी 1.5 साल में भी 5 स्टार जो है वो रेटिंग है। ठीक है, और रिव्यूज़ जो है वो मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा किचन आज 1-2 दिन से क्लोज था। वो क्यों क्लोज था वो भी मैं आप लोग को बताऊँगी जल्दी। अच्छा, उसके बाद जो है वो आ जाता है कि आपने कस्टमर को क्वालिटी भी अच्छी देनी है और क्वांटिटी भी अच्छी देनी है। कस्टमर जो सबसे ज़्यादा फोकस करता है ना वो खाने के टेस्ट पे करता है। उसके बाद आप कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी मतलब कि आप थोड़ा ज़्यादा दें, मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही इतना सा सालन दे दिया है, इतने सी चावल दें, आपने मतलब ज़्यादा अच्छा जो भी आपने बनाया है उसको एक अच्छी क्वालिटी में देना है। बेशक आप प्राइस 10-20 रुपये बाकियों से ज़्यादा रख लें, लेकिन अपनी क्वालिटी पर फोकस करें, अपनी क्वांटिटी पर फोकस करें। कस्टमर सबसे पहले टेस्ट आपका देखता है, दूसरी उसके बाद क्वांटिटी देखता है कि चीज़ कितनी दी है। ठीक है, बाद में वो आता है क्वालिटी की तरफ। तो अगर आपका टेस्ट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। और कोशिश करें कि अपना ना आप थोड़ा सा कस्टमर को ज़्यादा ही दें ताकि कस्टमर आपका परमानेंट बन जाए। हमारे पास जितने भी कस्टमर थे, हमारे सारे कस्टमर जो हैं वो रेगुलर कस्टमर्स हैं। मतलब कि हमारे पास अगर दिन के 20 ऑर्डर्स आते हैं ना तो उसमें से 19 जो कस्टमर्स हैं ना वो हमारे रेगुलर कस्टमर बने हुए हैं, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से, जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ या जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। कई दफ़ा ऐसे होता था कि कोई चीज़ अगर गलती से मिस हो जाती है, फूड पांडा से हमारी मतलब कस्टमर की मिस हो जाती थी ऑर्डर में, तो हम लोग उसका नेम लिख के रख लेते थे, या तो हम उसको उसके पैसे वापस कर देते थे, या हम जब वो नेक्स्ट ऑर्डर करता था तो हम उसको उसकी वो चीज़ दे देते थे। और कई कस्टमर इस तरह के हैं जिनको पता भी नहीं होता था कि हाँ उनकी ये चीज़ मिस हुई है, लेकिन हम लोग उनको दे देते थे तो वो बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे इस चीज़ पे। तो ये जो है ना, ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं,
ये कस्टमर्स के ऊपर ना आपका ट्रस्ट बिल्ड करवाती है, और जब आपका ट्रस्ट कस्टमर के ऊपर बनता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास ही ऑर्डर करता है। बेस्ट कस्टमर के ऊपर बनता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास ही ऑर्डर करता है, बेशक उसके पास जितने मर्जी ऑप्शन हो वो आपके पास ही आएगा। सही है। एक तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कोशिश करें खाने का टेस्ट अच्छा रखें। जितना ज़्यादा आपके खाने का टेस्ट अच्छा होगा उतना ही कस्टमर जो है वो आपके बनेंगे, उतने ही ज़्यादा कस्टमर आप लोगों के पास आएंगे। सही है। उसके बाद हम लोग ये बात कर रहे थे, हाँ यही बात के काफ़ी ज़्यादा लो होम शेफ्स हैं जो नहीं ठीक खाना देती। मतलब मैंने खुद पर्सनली ट्राई किए हैं, उनका बिल्कुल, कुछ लोग तो इस तरह के होता है जिनका खाना देखने को भी दिल नहीं करता, मतलब खाना तो दूर की बात होता है। तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना है। अच्छे तरीके से खाने को पकाएं। रेसिपीज़ वगैरह मैं सारा कुछ शेयर करती रहती हूँ, आप लोग वो देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो अच्छे तरीके से पका के अच्छे तरीके से पैक करके फेर दें। ठीक है, पैकिंग भी बड़ी मैटर करती है। अच्छी पैकिंग होगी तो ऑब्वियसली कस्टमर आप लोगों के जो है वो परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अच्छा, काफ़ी लोग ना ये सिर्फ दूसरों की तरफ देख के भी काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो कौन लोग ये काम कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते, तो वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जो बंदा मेहनत कर सकता है ना सिर्फ वही इस काम की तरफ आए। अगर आप लोग को लगता है कि आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, आप सारा सारा दिन किचन में खड़े होकर खाना नहीं पका सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप इतना करना ही नहीं चाहते, तो तब आप ये काम स्टार्ट ना करें। तब मैं सीधी बात है, मतलब कि मैंने तो सिर्फ आप लोगों को बताना है ना कि जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो, तो सिर्फ वही बंदा ये काम करे, वही बंदा कि जिसकी इस फूड पांडा की तरफ आए जो मेहनत कर सकता हो। ठीक है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा मेहनत है, मतलब कि कह लें कि एक जैसे मज़दूर होता है ना उसकी तरह आपको काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इस काम में मेहनत है, जितनी, क्योंकि बात वही आती है ना कि अगर आपने अपना काम इंक्रीज़ करना है, अपने ऑर्डर्स आपने जनरेट करने हैं ज़्यादा, तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो आपका काम ऑटोमेटिकली चलेगा। अगर काम मेहनत नहीं करेंगे तो आपका काम जो है वो उस तरह नहीं चलेगा। सही है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो मेहनत है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप जो है वो किस तरह आप काम को लेके चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को इसमें यही होता है कि आप मेहनत ज़्यादा करें। ठीक है। अब हमारा भी ऐसे होता था कि हम लोग सुबह फजर की नमाज के बाद खड़े हो जाते थे और कभी 3 खाने एक साथ बन रहे हैं, कभी 4 खाने एक साथ बन रहे हैं, फिर वो दोपहर तक अगर ख़त्म हो गया तो दोबारा फिर बनाने पड़ जाते थे। If you understand English but are afraid to speak, watch this video. Hi, Hi, how are you? I'm good, thanks. Ready to practice in English? Yes, I'm ready. Great. How old are you? I have ऐसे नहीं आप लोगों ने करना कि अगर आपकी एक चीज़ ख़त्म हो गई है तो आप उसको जो है वो दोबारा आप लोगों ने बनाना ही नहीं है कि आप कहीं बाद में बना लेंगे या नेक्स्ट डे बना लेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर जब आपकी चीज़ें ऑफ होना स्टार्ट होती हैं मेन्यू में से, तभी इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों के ऑर्डर्स के ऊपर हीट आती है। तो कोशिश करें जो भी चीज़ आपकी ख़त्म होती है उसको दोबारा बनाएं। ठीक है। और अपना जो है वो आप लोगों ने जैसे मैंने बताया कि खाने का टेस्ट अच्छा रखना है। मेहनत बहुत ज़्यादा है इस काम में। ठीक है, मतलब कि ये कह लें कि सुबह से शाम सारा दिन किचन में खड़े होना पड़ता है एक पाँव के ऊपर। ये नहीं कि आप हमें आराम मिल जाएगा। हाँ, अगर ऑर्डर्स कम है तब वो ऑब्वियसली हो जाएगा कि, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो ऑर्डर्स आएंगे ना। अच्छे अच्छे खाने बना के लगाएं। स्टार्टिंग में एक सर्विंग, दो सर्विंग बना के सिर्फ आप फूड पांडा के ऊपर लगाएं। ठीक है, 3-4 डिशेस बनाएं, साथ अपने ब्रेड्स लगाएं। ब्रेड्स की कितनी ज़्यादा वैराइटीज़ है, पराठों की कितनी ज़्यादा वैराइटीज़ है, सारी चीज़ें लगाएं और फिर आपका जो है वो काम होगा। ठीक है। अब आप लोगों की जो है वो मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन भी कह लें और आप लोगों को जो है वो जो भी है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने 1.5 साल में फूड पांडा से कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए और कितने कितने पैसे कमाए, कितने पैसे जो हुए हैं, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मोटिवेट भी होंगे और कुछ लोग जो है वो उल्टे सीधे मुंह बनाने वाले भी होंगे। लेकिन खैर ये सारा कुछ साथ साथ चलता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये जो मैं चीज़ दिखाऊंगी ना, इसका मकसद ये नहीं है कि बैठे बैठाए कुछ हो गया। बैठे बैठाए कुछ भी नहीं होता। इसके पीछे ना, मतलब 3 बंदों की हमारी मेहनत है और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसके पीछे। मतलब बिना मेहनत के कुछ भी नहीं कर सकते आप। बहुत ज़्यादा मेहनत थी इसके पीछे। शायद जितनी हमारी मेहनत थी ना उतना हमें रिवॉर्ड नहीं मिला उसका। ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आज बताऊंगी। एक जो कह लेंगे एक सीक्रेट रिवील होगा आप लोगों के सामने। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। जो सारा कुछ मैंने बताया है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी ना, वो सारी चीज़ों का निचोड़ है। ये वाली बातें जो मैं ऑलरेडी आप लोग को सारी बता चुकी हूँ। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग काम कैसे करते हैं। सही है। तो दिखाती हूँ मैं अब आप लोगों को अपना डैशबोर्ड सारा और फूड पांडा का पोर्टल कि हम लोगों ने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए, कितने पैसे आए, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा। मैं ना आ गई हूँ अपने उसके ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपका किचन क्लोज़ क्यों है, क्योंकि कुछ एरियाज़ में शो होता है। एक्चुअली हम लोगों ने कर ली है घर की शिफ्टिंग,
तो क्या हुआ फूड पांडा का सारा कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल आप ये देखें, ठीक है। अब मैं जाती हूँ यहाँ पर, ये देखें अभी ना 2-4 दिन से हमारा किचन ऑफ है, तो इसलिए 0 ऑर्डर शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम जाएंगे ना लास्ट 7 डे पे, तो मतलब ना ये पिछला पूरा ही हफ्ता ना हमारा मतलब शिफ्टिंग में गुजर गया। तो हमने ना फूड पांडा पे इतना काम नहीं किया। नेक्स्ट क्या होगा, क्या सीन होगा, फूड पांडा करना है या नहीं करना, सारा कुछ मैं बताऊंगी। बस थोड़ा सा आप लोग वेट करें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं हम 30 डेज के ऊपर। ये देखिए ये 30 डेज के जो है वो पिछले 1 महीने के इतना ऑर्डर्स थे हमारे, 429 ऑर्डर। ये 1 महीने के 30 दिन 1 महीना होता है ना, इतने महीने के थे, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है वो 2 लाख, और ये देख सकते हैं अपनी जो है वो रेवेन्यू भी इतनी सेल हुई थी। अगर मैं आपको लेकर चलूँ इसको और ज़्यादा पीछे लेकर चलूँ, तो वहां से आप लोगों को ज़्यादा नज़र आ जाएगा। देखिए अगर हम लास्ट 6 मंथ के ऊपर जाते हैं, ये देखें ये जो थे ना आखिरी जो 6 महीने हैं, ये उतनी सेल है, ये 21 लाख है, 21 लाख। और ये देख सकते हैं आगे आप पे, मतलब शुरू से मैंने आपको डिजिट्स बता दिए हैं, अब बाकी आप खुद ही अपने डिजिट्स जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ निचोड़ है उन चीज़ों का जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ये कोई मतलब मैं इधर उधर से स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं, सारी जो है वो चीज़ें खुद बताइए कि 6 मंथ के अंदर फूड पांडा के ऊपर हम लोगों ने 21 लाख से ज़्यादा की सेल की है। अगर इसको ये देखें कंपेयर करें प्रीवियस मंथ के साथ, तो ठीक है। ये देखें यहाँ पर सितंबर में हुई थी 4, ये देखें 4 लाख की, पता नहीं, हाँ यहाँ पर ये देखें ये अक्टूबर की आ रही है, ये भी देखें ये सारी सेल्स आ रही हैं, ठीक है। अगर हम इसको कस्टम करेंगे तो यहाँ से, और अगर अब इसको पीछे लेकर जाऊँ ना मैं, ये ठीक है, इसको यहाँ पे कुल ये देखें 28 लाख अब आने, मतलब जितना हम इसको 1.5 साल को लेकर जाएंगे ना, तो उतना इतना इंक्रीज करता जाएगा। अब ये इसको अगर मैं और पीछे ले जाऊँ यहाँ से, ठीक है। एक तो ना ये इनका सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा स्लो है ना कि होता ही नहीं है। ये देखें यहाँ से मैं इसको लेके जाती हूँ और पीछे, और आप लोग लाइव देखेंगे सारी चीज़ें। ये देखें यहाँ से ना जा रहा है ये पीछे, इसको क्लोज करें तो ये देखिए मतलब कि यहाँ पर ये शो कर देगा। ये देखें 27 लाख, मतलब कि 1.5 साल में हम लोगों ने कोई कितने डिजिट्स जो है वो इसमें से अर्न किए हैं, वो यहाँ पर मैं अब आपको इतना पीछे जाके दिखा भी नहीं सकती हूँ कि ये पीछे जाने लगी तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा इसके ऊपर। लेकिन मतलब ये कह लें कि 10,000 हम लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं 1.5 साल में, 10,000 ऑर्डर्स। और उसके हिसाब से आप लोगों को फिर ये इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो है वो अगर 10,000 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं तो कितनी ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह सेल हुई होगी। तो ये सारा ऐसे ही है, मेहनत है बस। तो आप लोग भी मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें जो है वो आपको चीज़ें समझने वाली नहीं है। बस ये है कि आपने मेहनत करनी है, किस तरह करनी है, टेस्ट किस तरह अच्छा रखना है, वो सारा कुछ जो है वो आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने किया इसको, तो ये देखिए ये 30 लाख आ गया, मतलब कि कितने लाख है ना। अभी ये तो सिर्फ 1 साल का शायद आ रहा है, या 1 साल से कम का भी। तो ये है कि इससे डबल ट्रिपल है, तो आप लाखों में जो है वो कह लें कि फूड पांडा के ऊपर हमारी सेल हुई है। और ये मैंने आपको लाइव चीजें दिखा दी हैं कि ये 30 लाख तो सामने ही है ना आपके, 30 लाख कहना मुंह से मतलब आसान है, ठीक है। लेकिन जाहिर है फूड पांडा का कमीशन भी है, अपना जो है वो खर्चा भी है सारा जो। लेकिन ये है कि इसमें आपका किचन बहुत अच्छा चल जाता है, एक अच्छा वेल किचन आप चला सकते हैं इसके साथ, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई मसला हो, कोई कमेंट हो तो करिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज भी शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए